जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, इसमें हम सब आज ये पार्ट 2 वीडियो हम सब ले रहे हैं, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग का क्लास है। इसमें हमने जूनियर इंजीनियर जल विभाग अर्थात जल संसाधन विभाग का जो सेट आपको नज़र आ रहा है ऊपर, यह 29/7/2007 ईस्वी को BSSC घटना चक्र स्पार्क के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम सब करवाएंगे। और इस वीडियो में 2 सेट एक साथ लिया जाएगा, एक जल संसाधन विभाग वाला और दूसरा नेत्र सहायक परीक्षा जो 19/8/2007 में हुआ था। तो समय को बिना बर्बाद किए हुए अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु के उत्सर्जित अल्फा किरण होती है तो वह हीलियम नाभिक होती है। क्या होती है? हीलियम नाभिक होती है। अगले प्रश्न, बल का SI मात्रक क्या होता है? तो बल का SI मात्रक जो है वह न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन, लेकिन इसका CGS मात्रक डाइन होता है। ठीक है। अगले प्रश्न, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? जब बर्फ है और दो बर्फ को एक साथ अगर चिपका के दाब देना तो इन दोनों के बीच में गलनांक है वह घट जाएगा। दोनों का बीच का गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगले प्रश्न, किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी होती है? मतलब कहा जा रहा है किसी भी धातु की अधिकतम चाल, मतलब उसमें कितनी होती है चाल? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किसी भी धातु की अधिकतम चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो सकती है। अगले प्रश्न, ग्रह को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल, मतलब जो है उसको गुरुत्वीय बल कहते हैं। कौन से बल? जैसे ग्रह है ना, मतलब बुध बृहस्पति शुक्र, तो इसको जो अपनी एक कक्षा में बांध करके रखता है वो कौन बल बांध करके रखता है? तो गुरुत्वीय बल। अगले प्रश्न, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBSE संकेताक्षर में C का अर्थ क्या होता है? तो C से कोर होता है, C से कोर होता है। अगले प्रश्न, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन तो अर्थशास्त्र में उसे नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद अगला प्रश्न क्या, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान बिक्री कर से सबसे ज़्यादा राजस्व प्रदान होती है। अगले प्रश्न, क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है? तो गर्मी में है जो क्षोभ मंडल की मोटाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान निर्माता कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना है तो यह भी चीज़ लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगले प्रश्न क्या करा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से नेत्र सहायक परीक्षा वाला देख लेते हैं। क्या करा, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया? हेनसोंग पूछ दे किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद के द्वारा चलाई गई थी। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ब्लू बुक कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है LTTE कहाँ की संगठन है? तो श्रीलंका की है। ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या, मोडभेट क्या है? तो यह एक प्रकार का उत्पादक कार्य है। फिर पूछ रहा ओरल बी क्या है? तो एक टूथब्रश है ओरल बी। फिर पूछा लैगून क्या है? तो एक झील है। ठीक है, एक झील है। ठीक। अगले प्रश्न पूछा, यदि किसी खिलाड़ी को FIDE रैंक मिला है तो वह किस खेल के शतरंज है? FIDE रैंक मिला तो वह शतरंज के खिलाड़ी है। अगले प्रश्न पूछा, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कै मिनट? तो 60 मिनट। प्रश्न देख लीजिए आगे क्या पूछा है, कैसा स्वरूप है? पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी मुजफ्फराबाद, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पाकिस्तान जिस पर कब्जा किया है कश्मीर का क्षेत्र, उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज की। मुस्लिम लीग भारत विभाजन की मांग कब की? 1940। मुस्लिम लीग का गठन 1906। लेकिन यह भारत विभाजन करने का मांग कब किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 1940 ईस्वी में। भारत के संविधान में कितनी भाषा? 22 भाषा।
भारत के उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति होते हैं? तो यह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। फिर इधर आ जाते हैं उसी में जल संसाधन वाला एक तरफ वाले में कुछ प्रश्न यहाँ रह गया था। कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पूरागामी कार्य किए हैं? तो BK राव, ठीक है, भीमराव, इसको BD सावरकर, BK राव क्या है अर्थशास्त्र में? कौन? VK राव शॉर्ट फॉर्म है। एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? एकल विक्रेता। एकाधिकार का अर्थ एकल विक्रेता किसका? टका अथवा रुपया के अभिनीत चांदी की मुद्रा का परिवर्तित किया। तो शेरशाह सूरी है जो टका हो या चाहे रुपया हो उसको इन्होंने चांदी में बदला था, तो शेरशाह सूरी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो इंग्लैंड से गुजरती है वह कितनी डिग्री देशांतर पर है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है, एक ही समय में गरजती धारा अनुभव करने वाले जगहों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोब्रोनट कहते हैं। कोणार्क मंदिर कौन देवता लगी? सूर्य देवता, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न, भारतीय, क्या प्रश्न है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के ग्राम पंचायत से संबंधित? अनुच्छेद 40। ठीक है, अगले प्रश्न आते, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन घास के मैदान पर खेली जाती है? विंबलडन। कौन सा? विंबलडन। ठीक है, अगले प्रश्न पूछा जाए, आर्कीपेलागो का आशय क्या है? तो यह द्वीप से है। आर्कीपेलागो का आशय द्वीप से है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाले शक संवत कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। नर्मदा और ताप्ती द्वारा कौन सी पर्वत घिरा? सतपुड़ा पर्वत है जो नर्मदा और ताप्ती के द्वारा घिरा हुआ। अगले प्रश्न, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना मृदा अपरदन कहलाता है। जो अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भारत में मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कै वर्ष? 65 वर्ष तक वह बने रह सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? कैप्टन मोहन सिंह ने किया है। अगले प्रश्न, सूर्य के परित एक परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? नेपचून। कौन से समय अधिक समय लेता है? नेपचून। किसने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है? अरस्तु के द्वारा बोला गया। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागर में। गांधी सागर बांध किसका भाग है? तो चंबल परियोजना का भाग है गांधी सागर बांध। सांभर झील राजस्थान के किस नगर में? तो जयपुर में। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नायक थे, वह किस जगह से संबंध? बिहार से भाग लिए थे कुंवर सिंह जी। कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक थे? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न क्या पूछा रहा? कामागाटामारू क्या है? तो कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था एक, उस जलपोत का नाम था। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाली गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल कौन सा था? तो उत्तरी अमेरिका था। किसने वार्नकूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो लॉर्ड रिपन। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारी का प्रस्ताव पारित किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। उसके बाद अगले प्रश्न आते हैं, किस कांग्रेस के सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो वह लखनऊ सत्र में यह अधिकार दिया गया था। अगले प्रश्न आते, वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने एक दल का स्थापना किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपसे पूछा जाए किसने? सुभाष चंद्र बोस। कब? 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। उसके बाद अगले प्रश्न आते, किस प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? तो पंजाब के से नहीं हुआ था। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया है? चार वेदों में से किसे एक जादुई या माया या वशीकरण का वेद कहा जाता है? तो अथर्ववेद को जादुई, माया या वशीकरण का वेद कहा जाता है। अगले प्रश्न आते, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्ति किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा के सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जाता है? आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाता है, अर्थात जिसको राज्यपाल हम सब अभी कह सकते हैं। कारा राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति आचरण के लिए उत्तरदायी है? तो यह राष्ट्रपति के प्रति आचरण के लिए क्या है? उत्तरदायी होते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है।
अगला प्रश्न क्या पूछा, भारत में पंचवर्षीय योजना किस रूपरेखा तैयार करने के लिए था? योजना आयोग। योजना आयोग जो 5 वर्ष का योजना बनाता था उसे हम सब पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए, ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा रियाल है। फिर अगला प्रश्न, भारत की नई उदार औद्योगिक नीति कब हुई? 1991 ईस्वी में। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? तो रेल परिवहन है जो सबसे ज़्यादा है सार्वजनिक लोगों के लिए आना जाना। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ खोला गया? खड़गवासला, महाराष्ट्र के पुणे में। विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। अगले प्रश्न, डेसिबल किसकी इकाई है? तो यह ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया, ये प्रश्न पूछा है। देख लीजिए, एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन। डॉक्टर थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? किसने आविष्कार किया? फ़ारेनहाइट ने। साधारण नमक का सूत्र सोडियम क्लोराइड NaCl। स्टोरेज बैटरी में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? तो सीसा, लेड का उपयोग होता है। खारे पानी में क्या उपस्थित होते हैं? तो सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक मौजूद होता है NaCl। ठीक है। धातुई के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किस प्रकार किया जाता है? तो जियोलाइट्स के द्वारा। किसके द्वारा? जियोलाइट्स के द्वारा। फिर प्रश्न क्या दिया, किसका विस्तृत रूप में बेहोशी करने का प्रयोग होता है? क्लोरोफॉर्म। अगर किसी व्यक्ति को बेहोश करना है तो क्लोरोफॉर्म उसको सूंघा दो, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। ब्राउन रिंग का परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो नाइट्रेस के विश्लेषण के लिए। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाई जाती है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन में काम करता है। कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो फेराइड का नियम। आग बुझाने वाली गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है? सिरिका जो है वो क्या होगा? खट्टा होगा। कौन सा धातु प्राकृतिक मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है लेकिन मिलता सभी को नहीं है। ठीक है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। भोपाल गैस त्रासदी कांड जो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुआ था। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? शरीरी रचना और वातावरण से है। ओनकोलॉजी में किसका अध्ययन? कैंसर का। फ्यूज का तार सीटी एक शब्द होता है, सी से सीसा और टी से टीन। फ्यूज तार, जैसे नहीं कोई सीटी बजाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मारेंगे तो थोड़ा फ्यूज कर देंगे। तो फ्यूज तार किससे बनल है? सीटी से। तो सी से सीसा और टी से टीन। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। सूर्य में कौन सी गैस अधिक है? हाइड्रोजन। इस हिसाब से प्रश्न पूछा था, फटाफट रिवीजन कर लीजिए। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन? अनुवांशिकी एवं गुणसूत्र। और गुणसूत्र मनुष्य में कै जोड़ा? 23 जोड़ा। ठीक है। कांच पर लिखने वाले किस अम्ल के? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं अगर कांच पर लिखना होगा तो। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। ठीक है। अगले प्रश्न दिया, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? सिनकोना के वृक्ष से कुनैन प्राप्त किया जाता है। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा। बैटरी में कौन ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। कौन विद्युत का अच्छा चालक है? चांदी है जो विद्युत का अच्छा चालक है। अगले प्रश्न देखिए, जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? ऊर्जा। साथ में यह क्या लेके जाएगी? ऊर्जा। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। तत्व में किसका लवण पटाखे में रंग के रूप में उपयोग किया जाता है? तो स्ट्रांसियम और बेरियम जो पटाखा में रंग होता है इसी का प्रयोग हम सब करते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए, मानव शरीर में किस यंग में यूरिया का निर्माण होता है? यकृत। और ये हमारा 2 सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है। जल संसाधन और नेत्र सहायक का तो 2 सेट एक साथ किए। अगले बार फिर से BSSC का प्रयास करेंगे कि 1-2 सेट एक साथ करवाया जाए। तो चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।